गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, वीडियो लेक्चर नंबर 11, उसमें हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने लैब जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम उसी के पार्ट सेक्शन बी और सी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम दो अलग अलग वे में प्लेट्स को कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम प्रॉब्लम को लिखते हैं एक बार और कि आपको क्लियर हो जाए। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए 20 mm डायाबोल्ट। तो प्रॉब्लम क्या थी पहले देख लें। प्रॉब्लम क्या कह रही थी? कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए 20 mm डाया बोल्ट of grade 4.6. okay, grade 4.6 for the following cases. For the following cases. ये प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम भी लिखा था, बट चूंकि कंप्लीट नहीं हो पाई थी। Then after, the main plate to be jointed are 12 mm thick. The main plate to be jointed are 12 mm thick. Full stop. अब इसमें पार्ट ए हमने डिस्कस कर लिया था। पार्ट बी में हमको गिवन है दैट्स ए सिंगल कवर बट ज्वाइंट। पार्ट ए में हमने लैब ज्वाइंट के बारे में डिस्कस किया था, बट यहाँ पर हम जो है बट ज्वाइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बट ज्वाइंट का फिगर भी हमने आपको दिखाएंगे इसको ड्रॉ करके। तो single cover butt joint and the cover plate is the 10 mm thick. प्रॉब्लम में यहाँ मेंशन है cover plate being 10 mm thick. ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले पार्ट बी को डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर पार्ट सी डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि क्या कह रहा है कि एक प्लेट होगी जो इसको हम मेन प्लेट बोल रहे हैं। मेन प्लेट की जो थिकनेस है वो 12 mm है। ये मेन प्लेट है दैट्स 12 mm, और एक दूसरी मेन प्लेट है दैट्स 12 mm आल्सो। ये दो एक बार हम आपको यहाँ से फिर से बता दें कि देखिए प्रॉब्लम में कह रहा है कि मेन प्लेट जो है वो उसकी थिकनेस कितनी है 12 mm। ये देखिए मेन प्लेट हमारी T इज इक्वल टू 12 mm, यहाँ पर भी T इज इक्वल टू 12 mm। तो जो मेन प्लेट है वो एक दूसरे से बट ज्वाइंट के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, बट ज्वाइंट की खास बात क्या है कि जो कनेक्शन होगा वो इंड टू इंड कनेक्शन होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसके ऊपर जो हमारा कवर प्लेट लगा है वो प्रॉब्लम में गिवन है कि कवर प्लेट जो है वो 10 mm थिक है। तो हम कवर प्लेट लगाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम में एक पॉइंट आपको दिया हुआ है कि कवर प्लेट बीइंग 10 mm थिक। तो जब जो भी बट ज्वाइंट में जो भी हम कवर प्लेट, ध्यान रखिएगा, बट ज्वाइंट में जो भी हम कवर प्लेट लगाते हैं वो मेंबर के ऊपर इस तरह कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो कनेक्शन होगा वो ऐसे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है बोल्ट लगा देंगे दैट्स ए बोल्ट डाया इज इक्वल टू
20 mm, यहाँ पे भी, ठीक है। ये दोनों तरफ से हमने बोल्ट लगा दिया, ठीक है। चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप्स, ठीक है। पार्ट बी को जो है हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये आपको समझना सबसे जरूरी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दें। देखिए ये जो बोल्ट है, जब मेंबर फेल होगा, जब टेंसाइल फोर्स लगेगा और इस मेंबर जो है, ये कनेक्शन जो है, ओवरऑल कनेक्शन, ये कनेक्शन जो है वो यहाँ से फेल होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है जो शेयर फोर्स काम करेगा वो हमेशा सिंगल शेयर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये ओवरऑल कनेक्शन जब फेल होगा तो एक तो सिंगल शेयर होगा, ठीक है, और दूसरा या तो ये कनेक्शन बेयरिंग में फेल हो जाएगा, या तो शेयरिंग में फेल होगा या तो बेयरिंग में फेल होगा। तो आपको एक सबसे पहले सिंगल शेयरिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर बेयरिंग, ये चीज़ें आपको सबसे पहले क्लियर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर, ओके। तो पार्ट बी हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर, ओके, दैट्स कॉल्ड VDPB, okay, that's A and B into FUB upon √3 into gamma MB। सिंगल शेयर के लिए हमने लास्ट टाइम जो वैल्यू ली थी उसी वैल्यू को लेकर के हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि डाटा हमारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ सेम ही है। शेयर की बात हो रही है, ऐसे लिखिएगा। तो A and B की जो वैल्यू है वो हमने बताया था आपको 0.78 π/4 इंटू डी स्क्वायर, और डी की जो वैल्यू है दैट्स ए प्रॉब्लम में गिवन है कि वो 20 mm होगा। तो यहाँ से ए एन बी की वैल्यू जो आएगी दैट्स बिकम 245 mm स्क्वायर। जब d इज इक्वल टू आप 20 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 245 mm स्क्वायर, ओके। FUB जो है वो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट है, और इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि B जो नोटेशन है वो बोल्ट के लिए यूज करते हैं, U जो नोटेशन है दैट्स ए अल्टीमेट। तो इसकी वैल्यू जो है हमने आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम पुट करके दिखाई थी, FUB की वैल्यू। अगर ध्यान रखिएगा, अगर FUB लिखा है तो इसका मतलब हुआ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, और FU लिखा है तो उसका मतलब हुआ कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट की बात हो रही है या अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रॉब्लम में यहाँ पे आपसे मेजर मिस्टेक्स हो सकता है। तो हम बस वैल्यू को पुट करेंगे सीधे डायरेक्टली। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे
रिक्वायर्ड इसलिए हम इसको रब कर रहे हैं। 245 इंटू let's say 410 upon root 3 into gamma mb, that's a factor of the safety, 1.25 into 10 to the power minus 3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 45.26। ओके, दैट्स 45.26, 45.26। यहाँ पर वैल्यू होगी 400 मेगा पास्कल एंड ये हो जाएगा 410 मेगा पास्कल। ओके, सॉरी। तो यहाँ से आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट फाइंड आउट कर लिया हमने सिंगल शेयर में। डबल शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल शेयर की। सिंगल शेयर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शेयर काम करेगा, इस सरफेस पे बेरिंग काम करेगा। बेरिंग अभी हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। और स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर की जब बात करेंगे तो वो शेयरिंग और बेरिंग में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ओके, 45.26। ओके, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देंगे। अब हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बेरिंग। ओके, अब हम इसका भी स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बेरिंग निकालेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द, अभी तो वायर ट्रबल करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बेरिंग। ओके, इसके लिए हमने आपको फार्मूला दिया था, दैट्स 2.5 kb इंटू d इंटू t इंटू fu अपॉन गामा mb। ओके, ठीक है। केबी की वैल्यू निकालने के लिए हमने एज पर आई एस कोड आपको 3 स्टेप्स बताए थे कि अलग अलग स्टेप्स में हम फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ से आप इसकी वैल्यू को, पिछले वीडियो में हमने इसको कैलकुलेट करके दिखाया था केबी की वैल्यू को। तो केबी की वैल्यू का जो मान आया था वो आया था 0.5 हमने निकाला था पिछले वीडियो में। जिनको नहीं पता है वो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं उसको। तो इसको अब हम सीधे डायरेक्टली पुट करेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बेरिंग। तो 2.5 इंटू केबी, केबी की वैल्यू हम लेंगे 0.5 इंटू डी। डी जो है डायमीटर ऑफ द बोल्ट है, दैट्स आल्सो कॉल्ड नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, और इसका जो वैल्यू है वो प्रॉब्लम में गिवन है 20। एंड अब एक टर्म आ रहा है आपके पास टी। यहाँ पर टी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप समझ लीजिएगा। टी की वैल्यू के लिए ठीक है, तो टी की वैल्यू के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे साइड में मेंशन कर दे रहे हैं। टी की वैल्यू निकालने के लिए एग्रीगेट थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट, दैट्स ए एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट एंड thickness of the main plate and thickness of the
मेन प्लेट ठीक है। तो इनको हम कंसीडर करते हैं कि थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट क्या है, एग्रीगेट थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट। जैसे ये कवर प्लेट लगी हुई है हमारे पास, 10 mm थिकनेस है इसकी, प्रॉब्लम में गिवन है, और हमारी मेन प्लेट लगी हुई है 12 mm की। तो इसकी एग्रीगेट थिकनेस लेते हैं और इसकी जो है हम कंसीडर करते हैं, जो मिनिमम वैल्यू आती है उसको हम उन दोनों में को कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो टी जो एग्रीगेट थिकनेस आ रही है हमारे पास 10 mm की है, और मेन प्लेट की जो है वो है 12 mm की, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि टी की वैल्यू को हमको लेना है। अच्छा, टी इज इक्वल टू 10 mm इंटू Good morning, all of you. Welcome back. दैट्स 410 अपॉन 1.25, अच्छा 10 टू द पावर -3। ओके, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 82.0 किलो न्यूटन। 82.0 हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 82.10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब हमने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली। एक तो निकाल लिया हमने शेयर स्ट्रेंथ, जो कि वैल्यू आई थी 45.26, और बेरिंग में कैलकुलेट किया, दैट्स 82.10 किलो न्यूटन। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इस पूरे प्रॉब्लम में ये मेंबर, जब हम इसके ऊपर जो है सिंगल कवर प्रोवाइड करेंगे, सिंगल कवर मतलब 10 mm का जब कवर प्लेट प्रोवाइड करेंगे, तो और ये बोल्ट को जब हम इंसर्ट कर देंगे, तो ये बोल्ट हमेशा जो है शेयरिंग में पहले फेल करेगा, बेरिंग में जो बाद में फेल करेगा, ठीक है। तो अगर इस प्रॉब्लम की कंक्लूजन की बात करें, या स्टेप नंबर 2 के कंक्लूजन की बात करें, पूरे प्रॉब्लम की नहीं, स्टेप नंबर 2 के कंक्लूजन की बात करें, तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ द जो मेंबर है वो शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिफाइन करेंगे, ना कि बेरिंग के हिसाब से। तो नीचे हम मेंशन कर रहे हैं, फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं इसको, द स्ट्रेंथ ऑफ द member will be minimum of sharing and bearing. Strength of the member will be minimum of sharing and bearing. So तो फाइनल कंक्लूजन में जो मिनिमम वैल्यू आई है, दैट से यानी कि मेंबर जो है शेयरिंग में जो है फेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पर जो आपका आ रहा था 45.26 किलो न्यूटन, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम इसके पार्ट सी पर आएंगे, पार्ट सी को डिस्कस करेंगे, इसको हम रब करना चाहेंगे थोड़ा सा। पार्ट सी को हम डायरेक्टली डायग्राम प्लॉट करेंगे, और उस फिगर से जो है हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या कह रहा है। पार्ट सी में जो प्रॉब्लम, पार्ट सी में हम आएंगे, तो पार्ट सी हमारा कह रहा है कि डबल कवर बट ज्वाइंट ईच ऑफ कवर प्लेट बीइंग 8 mm थिक। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, लेट्स से डबल कवर बट ज्वाइंट, और जो कवर प्लेट की थिकनेस है दैट्स टी इज इक्वल टू 8 mm ईच, यानी कि दोनों कवर प्लेट जो है वो 8 mm की होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक 12 mm का मेन प्लेट हमने ड्रॉ किया, 12 mm का मेन प्लेट, दैट्स टी इज इक्वल टू 12 mm। एक दूसरी प्लेट लगा दी यहाँ से बट ज्वाइंट के द्वारा, बट ज्वाइंट है तो ये कनेक्शन, दैट्स कनेक्शन इज कॉल्ड इन टू इंड कनेक्शन,
ठीक है, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, इंड टू इंड कनेक्शन। इसको हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देते हैं, दैट्स कॉल्ड ठीक है। इन और उस टू पर एक या दो क्वेश्चन भी लगाए थे। इंड आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, और देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते ठीक है। हैं और अब इसके ऊपर जो आंसर है क्या आता है। ठीक है, प्रॉब्लम में गिवन है कि हम एक कवर प्लेट लगा रहे हैं। ये कवर प्लेट कितने की है, 8 mm थिकनेस, इसकी थिकनेस जो है 8 mm प्रॉब्लम में गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बोल्ट इंसर्ट किया, इधर भी बोल्ट लगा दिए, ये इसका CG है, ये इसका CG है, दैट्स ए सेंटर लाइन। ठीक है, चलिए यहाँ से बोल्ट का CG पास करेगा, दैट्स ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हमको निकालना क्या है। ठीक है, और यहाँ पे शेयरिंग और बेरिंग फेल्यूर तो होगा ही, लेकिन वो शेयरिंग फेल्यूर कैसा होगा, सिंगल शेयर होगा, डबल शेयर होगा, और बेरिंग फेल्यूर जो है वो कैसा होगा, सिंगल शेयर में होगा, बेरिंग फेल्यूर कैसा होगा, ये दोनों चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा सा मैं यहाँ साइड में एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पर शेयर की वैल्यू डबल हो जाएगी। ठीक है, शेयर की वैल्यू डबल क्यों हो जा रही है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर पिछले जो हमने पार्ट बी डिस्कस किया था उससे यहाँ पर चेंजेस क्या है। जैसे देखिए, पिछली प्रॉब्लम में क्या था कि जब हम बोल्ट लगाए थे तो कॉन्टेक्ट एरिया जो था वो सिर्फ ये था, यानी कि जो शेयर होने की पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ इस एक मेंबर्स पे थी, यहाँ पर सिर्फ यहीं पे वो पॉसिबिलिटी बन रही थी जहाँ से शेयर फेल्यूर, शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होती और मेंबर जो है यहाँ से फेल कर जाता। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे, अभी ये केस बी था हमारा, और केस बी के सी में जब अगर आप देखेंगे तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी और एक पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी। तो एक शेयर आपका यहाँ हो जाएगा और एक शेयर यहाँ पे काम करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला इसको दैट्स ए केस ऑफ द डबल शेयर। पहली चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको डबल शेयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डबल शेयर फाइंड आउट करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन डबल शेयर। सबसे पहले द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन डबल शेयर में कैलकुलेट करेंगे, दैट्स पॉसिबिलिटी ऑफ द डबल शेयर। तो V DSB, ठीक है, इज इक्वल टू ANB इंटू FUB अपॉन √3 इंटू गामा MB। ये फार्मूला है। D मतलब डिजाइन, दैट्स S मतलब शेयर और B मतलब बोल्ट। ओके, तो अभी देखिए ANB की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी कुछ देर पहले, 245 इंटू FUB की वैल्यू 400 अपॉन √3 इंटू 1.25। ओके, अब चूंकि ये प्रॉब्लम डबल शेयर की हो रही है, तो यानी कि शेयर की जो वैल्यू हमने सिंगल, ये हम फार्मूला हमने सिंगल शेयर के लिए लगाया था। अब यहाँ पे डबल शेयर हो रहा है, सॉरी, तो चूंकि डबल शेयर हो रहा है तो यहाँ पर हम पूरे फार्मूले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स ओके, तो यहाँ पर हम 2 से पूरे इक्वेशन में जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब ये प्रॉब्लम डबल शेयर की हो गई। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 45.266 इज मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दैट्स 90.52 किलो। तो 90.52
किलो न्यूटन आ गई हमारी ये वैल्यू। ठीक है, ये हमने निकाल दिया कि सी के लिए स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया है डबल शेयर में। ठीक है, अब हम बेरिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ तो हमारी आ गई, अब हम बेरिंग कैलकुलेट करेंगे। यहां पर बेरिंग कैलकुलेट करने में सिर्फ एक माइनर चेंज होगा और वो है टी की वैल्यू पर। ठीक है, तो टी की वैल्यू पर चेंजेस होगा। आपको वो देखना है। देखिए यहां पर ये जो हमारी कवर प्लेट लगी है 8-8 की, ये करीब हो गई 16 mm की, और मेन प्लेट जो लगी है वो हो गई हमारी 12 mm की। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो हम ये कवर प्लेट के लिए है और मेन प्लेट के लिए T इज इक्वल टू 12 mm है। तो मिनिमम को कंसीडर करते हैं एज पर स्टेटमेंट जो है हमारा, तो इसको कंसीडर करेंगे T इज इक्वल टू 12 mm वाले को। बस यही एक चेंजेस होगा और कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेन निकालेंगे और फार्मूला है हमारा 2.5 kb इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपॉन गामा एम बी। ओके, that's called VDPB. VDPB, bearing strength of the bolt, called bearing strength of the bolt। बेरिंग स्ट्रेंथ कभी भी डबल नहीं होती है, हमेशा जो नॉर्मल फार्मूला होता है उसी का यूज करते हैं। यहाँ पे हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जैसे कैलकुलेट। तो 2.5 इंटू के बी इंटू डी इज इक्वल टू नाउ 20 mm, टी इज इक्वल टू नाउ 12 mm इंटू 410 अपॉन 1.25। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.25 ही है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 98.4, दैट्स 98.4 किलो न्यूटन। ठीक है ना। तो अब हम जब इसका फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे तो द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट विल बी मिनिमम ऑफ शेयरिंग एंड बेरिंग। तो यहाँ पर भी जो शेयरिंग की वैल्यू है वो मिनिमम आ रही है और वो आ रही है 90.52। ठीक है, 90.52 आई थी हमारी शेयरिंग की वैल्यू, और जो स्ट्रेंथ होगी स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट जिसको बोलेंगे दैट बिकम 90.52। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग एक और प्रॉब्लम लेंगे इससे रिलेटेड। हाँ, और देखेंगे कि इसमें कुछ 4-5 टाइप्स की प्रॉब्लम मिलेगी इस बोल्टेड कनेक्शंस पे, और वन बाय वन उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।